पहले आपको वही दिखा दो जिससे आपको डर लगता है, ठीक है ना। ये वाला जो जैसे प्लेनेट है ना, ये 1 4 10 जो बता रहे हैं ये गड़बड़ है। जैसे ये देखिए आप केतु 1 4 10 1 4 10, ठीक है। मून 1 4 10 1 4 10, राहु 1 4 10 1 4 10, जुपिटर 1 4 10, शनि 1 4 10। ऐसा जो है प्लेनेट ये गड़बड़ जाएगा। फिर इसके साथ ये भी दोस्त हो गए इसके, मरकरी, सन, हालांकि वो 1 10 ही बता रहे हैं लेकिन कुछ 5 9 11 बता रहे हैं, तो ये वीनस, हाँ। अब तो सारे ही हो गए 1 4 10 का। सर आपको पैरेलल देखने वर्टिकल देखने नहीं है। नहीं सर, आप देख तो वर्टिकल भी सकते हो, जैसे मैं ये बता रहा हूँ ना जुपिटर, इसमें भी तो वर्टिकल है, बट ये जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं ना, पहले भी हमने डिस्कस किया, बहुत पावरफुल है। तो फिर इससे जान नहीं छूटती, क्योंकि 9 में 7 प्लैनेट एक ही बात बोल रहे हैं, अब फिर बेचारा कहाँ से बचेगा। तो ऐसे वाली दिक्कत है, बाकी को तो सर इसमें वीनस है, इट हैज 1 4 and 11 also, but Venus will join 1 4 10 gang. That is what you are saying. वो क्योंकि 1 4 का रिजल्ट ज्यादा दे रहा हूँ। वो सारे ही वही बता रहे हैं, तो बेचारा 11 वो भी बेचारा फिर ऊपर कुछ कह नहीं पाएगा, बोले चलो मैं भी नहीं, बोले चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ भाई, जब सारे उधर जा रहे हैं। तो सन बोलेगा 1 10 दे रहा सर। सर अब 10 बच्चे हैं क्लास के अंदर और वो बोले चलो ये लंच करने चलते हैं, 2 आर रिलेक्टेड, नॉट वेरी श्योर। जो नॉट वेरी श्योर वाले तो चले जाएंगे ना सर। एक 5 11 वाला खड़ा है वो अलग हो जाएगा, वो बोले मैं नहीं जाता भाई। 5 11 तो है ही नहीं सर कहीं तो। है नहीं ना, तो कोई होता तो वो तो कहता ना मैं तो अलग हूँ खड़ा। सर इसमें इतना 1 है, फिर क्या इनकी पिट्यूटरी ग्लैंड ही अफेक्ट कह सकते हैं अब क्या। ये सर ये क्रॉनिक डिजीज वाला आदमी है ये सर। ये कैंसर है, ये फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। सर तो ये ऐसा कुंडली देख के मतलब कैंसर नहीं हुआ है वो बंदे को, तो उसके पहले कैसे अपन बता सकते हैं? मतलब नहीं हुआ, मतलब नहीं अभी हुआ नहीं है। यू प्रेडिक्टिंग कि तेरे को ऐसा होगा, तो यू टेक केयर व्हाटएवर। नहीं क्यों प्रेडिक्ट करना है हमने, चुप ही रहना ठीक है। और उसको बोल दें तेरा हो जाएगा और हो गया तो बस वही आपको भी बुरा लगेगा और लोग आपसे डरने लग जाएंगे। इसने बताया था कैंसर, बंदे को कैंसर हो गया, अब आप बोले कुत्ता काटा तो बेचारे को नींद नहीं आएगी, दूसरे को पता चला तो। लेकिन ये है कि 1 4 10 इतना है तो ये मैं नहीं कह सकता कैंसर, बट समवट लाइक वही वाली है कि अब जाएगा ही आदमी उसी डिजीज से, और जल्दी, मतलब कैंसर में तो जल्दी जाएगा। वो वाली बात नहीं हो ना, वो बोले बस स्मोक बोलते हैं इससे जान चली जाती है। स्मोक धीरे धीरे आपकी, वो तो मेरे को उनसे जल्दी धीरे धीरे जाएगी मेरे को जल्दी, ठीक है। अब हम वो वाली हॉरोस्कोप ले जो मिक्स हो ना थोड़ी, जब बिल्कुल सारे प्लैनेट एक ही तरफ हों तो फिर तो समझ में नहीं आती, जब मिक्स होती है वहाँ चीज़ें समझ में आती। अब जैसे ये हॉरोस्कोप है, हमने यही पॉइंट्स देखने हैं कि बीमारी क्या होगी, तो ये भी हैव टू एनालाइज द असेंडेंट। तो असेंडेंट सबसे पहले एक्वेरियस है। एक्वेरियस का मतलब हो गया एरी है, क्या होते हैं वाटरी, फायरी, एरी, अर्दी। तो एरी हो गया तो विंडी डिजीज। विंडी डिजीज क्या हो जाएगी, जिसमें चक्कर आते हैं, ये कौन सी होगी, या ड्राइनेस होती है। क्या होगी ड्राइनेस, मतलब या डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, घुटने, क्या हो गया अर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसंस। तो कोई ब्रेन की भी हो सकती है, चक्कर आ रही है तो चक्कर या अल्जाइमर वगैरह में क्या आता है, आदमी और क्या करता है, गिरता ही है, स्टेबिलिटी को ना। तो एक तो वो तो बॉडी के साथ ही है, वो मैंने पिछली बार डिस्कस कर ली थी कि हमारे में जब यंग होते हैं दैट इज कफ, हम जवान होते हैं दैट इज पित्त, एंड जब हम बुढ़े होते हैं दैट इज वात। तो अल्जाइमर या पार्किंसंस 60-70 के बाद भी होते हैं नॉर्मली। इस तरह से ऑस्टियोपोरोसिस हम कह रहे हैं बच्चों में होते हैं, बट बच्चों में थोड़ा ना होती है, वो तो बुढ़ापे में ही होती है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको विंडी डिजीज मतलब जॉइंट्स की प्रॉब्लम होने की संभावना है, ये चीज़ों की ज़्यादा जो भी हमने डिस्कस कर ली। अब ये देखना है कि इसकी राहु और शनि ये क्या लगता है। तो शनि देखो सर 1 to 12 6 7 8 9 10 11 5 8, तो 1 6 8 12 पूरा गया। तो इसमें क्या है 1 12 6 8 8, अगर आगे इसके अंदर 1 9 11 और 5 भी है, ठीक है। लेकिन 1 6 8 12 थोड़ा ज्यादा है, इधर 12 इधर 6 8 और इधर 8 ज्यादा।
इसके बाद आ गया राहु पे। राहु में क्या 1 6 12 11 6 8 9 11, तो राहु थोड़ा सा ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें 11 9 11 की कंटिन्यूटी है, 6 12 और 6 8 की कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वो उसमें भी है। तो इसका मतलब उसका इम्यूनाइजेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन डिजीज कैच कर सकता है। अच्छा तो है, लेकिन पूरी तरह से दूध का धुला भी नहीं है। अब हमें देखना है कि विच हाउस इज रिपीटेड द मोस्ट। अब इसमें जहाँ जहाँ 6 8 12, इसका मतलब है कि वीनस नहीं देखेंगे हम, जुपिटर नहीं देखेंगे, ठीक है। ठीक है, जुपिटर नहीं देखेंगे, वीनस इसको छोड़ देंगे, बाकी कौन देखते हैं? 112 है वो इग्नोर कर सकते हैं हम जुपिटर। वो छोड़ दो। 112 तो 9 11 इतना स्ट्रॉन्ग है, 112 क्या करेगा? 112 होता वो भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। मैंने तो ये कहा था कि 112 होने के बावजूद भी अगर 5 9 11 नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जुपिटर है नहीं नहीं जो कुछ भी हो। ओके। और जुपिटर के तो पेट में 5 9 11 है, और यहाँ उसमें 9 11 है भी, तो वे तो और स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अब इसको केतु को देख लेते हैं। केतु में कौन कौन से हाउसेज हैं अदर देन 6 8 12? अदर देन 6 8 12 कौन कौन से हाउसेज हैं इसके अंदर? 3 4 7 9 10 11, ये हो गया 3 4 7 9 10। सन में कौन कौन से? 7 9 10 11। मून में कौन से हैं? 7 3 4, 2 भी है, सन में भी 2 है। इसके बाद मार्स 7 9 10 11, राहु 7 9 10 11 2, सेचन 2 7 9 10 11, मरकरी 2 5 7। तो सबसे ज्यादा क्या है? 7। ठीक है, एक वैसे मतलब ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको दिख जाएगा। बट आप अगर ध्यान से करना चाहते हो तो टेबल भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है। तो 7 बहुत है, 9 बहुत है, 10 बहुत है, 11 बहुत है। ठीक है, 3 4 को छोड़ देते हैं, वो इतने नहीं है। सबसे ज्यादा 7 है और 2 भी है। 5 को छोड़ देते हैं, 5 2 में ही है ना। तो 7 9 10 11 हो गया, तो 7 जो हो गया उसका मतलब प्राइवेट पार्ट। ठीक है, प्राइवेट पार्ट हो गया, तो लेकिन हमें 7th हाउस देखना है इसके बाद। ठीक है, ये स्टेप हमारा 3rd कंप्लीट हो गया। अब 4th स्टेप है, वी हैव टू चेक द 7th हाउस। 7th हाउस का मतलब क्या हो गया? एक तो सन हो गया, मून हो गया, केतु हो गया। सन खराब है, मून खराब है, केतु खराब है। इसका मतलब ही कैन सफर फ्रॉम डिजीज रिलेटेड टू प्राइवेट पार्ट्स। अब वो प्राइवेट पार्ट भी हो सकता है, किडनी भी हो सकती है। ठीक है, अब वो मेरे सिग्निफिकेटर हेल्प करेगा। तो प्राइवेट पार्ट्स का सिग्निफिकेटर हो गया मार्स, और जो किडनी का है दैट इज वीनस। वैसे प्राइवेट पार्ट का वीनस भी है, बट अगर हम डिस्क्रिमिनेट करना है तो फिर उसको मार्स है। अब मार्स जो है वो खराब है, वीनस ठीक है, इसका मतलब उसकी किडनी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्राइवेट पार्ट में आ सकती। अब दशा भुक्ति अंतर देखेंगे। अब दशा भुक्ति अंतर बताएगी कि वो कब होगा। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा मार्स की एक तो पीरियड में होगी, या मार्स जिससे रिलेटेड है उसके पीरियड में होगा। Related any aspects of conjunction? Yes. Mars is related to Saturn. Mars is related to Moon. ठीक है, तो अभी चल रहा है पीरियड जैसे राहु मार्स, अभी नहीं चल रहा, मतलब अभी गया ही है। राहु मार्स, राहु मून, राहु केतु, मतलब ये पीरियड्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम है। हम एग्जैक्टली नहीं बता पाए शायद कि ये मंथ, ये डे, ठीक है, चले पीरियड आएगी, लेकिन हम उसको बताएं ये साल है भैया जिसके अंदर ये तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो राहु केतु मार्स ज़्यादा बता सकते हैं, ज़्यादा मार्स की होगी, या राहु मून मार्स, या राहु ये राहु शनि। ये प्लैनेट्स में से 2 तो होने चाहिए उसमें। मार्स तो आ ही जाएगा प्रत्युत्तर में, हाँ। घूम फिर के।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम 9, 10, 11। 7 पे बात आ गई, अब 9, 10, 11। 9th हाउस हो गया ये सन मरकरी वीनस। तो सन खराब है, मरकरी खराब है, वीनस ठीक है, तो गड़बड़ तो है। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया। ये पोर्शन में तो हड्डियाँ ही हैं, तो कुछ जॉइंट्स ही हैं मतलब, है ना। तो जॉइंट का जो सिग्निफिकेटर होता है दैट इज सन एंड सचन, ये दोनों खराब है इसके, इसका मतलब इसको जॉइंट की प्रॉब्लम होगी। कब होगी? सन सचन के पीरियड, राहु सन। ठीक है, अब आ गए हम 10th में। 10th का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है उसकी। 11th का कौन है? जुपिटर। इसका मतलब इस पोर्शन में, लोअर पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, अपर पोर्शन में प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम सेकंड पे आ जाते हैं और ये भी देखना। सेकंड कौन सा हो गया? ठीक, मैं सेकंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट मीन्स he can suffer from the disease related to private parts and joints of the legs। यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी और ये पीरियड में होगी। अब राहु के पीरियड में सर 10th हाउस और 11th हाउस का क्या बोले अपन ने? 11th हाउस है सर लोअर लेग, 10th हाउस है अपर लेग। ठीक है ना, और ये जो घुटना है ये हम नहीं बता सकते 10th में ये है, तो इसका हाँ अभी कहानी दोनों के बीच में, तो ये इसको मंगल खराब है, गुरु खराब नहीं है, तो हो सकती है, फिर तो होगी। सर राहु शनि में साइकोलॉजिकल भी ज्यादा हो सकता है। वो भी कर लेते हैं डिस्कस। आपने सही पकड़ लिया। हाँ, क्योंकि 216 से दोनों में है। आप वो नहीं, अभी आप और ध्यान से देखो तो और जगह भी नजर आ जाएगा। आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया। नहीं सही पकड़ रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सन में है। नहीं नहीं, ये सन में है, इसमें है, इसमें है, और इसमें भी है और मरकरी में भी है। इसके हॉरोस्कोप सर उसके लिए लगाएंगे ट्रांजिट के लिए, बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप है फॉर ट्रांजिट। और इसका घंटे पकड़ते हैं, मतलब इस हर एक केस में नहीं होगा। ओ, जैसा इस हर एक केस में नहीं होगा, ये रेयर की किसी हॉरोस्कोप में पकड़ पाते हैं, इसमें भी पकड़ पाते हैं। बताऊंगा बर्थ डिटेल्स क्या बताइए प्लीज। ये 5 नवंबर 69 1434 दिल्ली। दिल्ली। सर समझिए ना कैसे करना है। मैं रिपीट कर डिफिकल्ट लगेगा। हाँ, नहीं, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि स्टेप्स ज्यादा है तो डिफिकल्ट है। सिंपल है कि हमें देखना है कौन से हाउसेस रिपीटेड जा रहे हैं। इसमें देखने में तो कोई बात नहीं, 7, 9, 10, 11। अब 7th हाउस को देखना पड़ेगा, ये खराब है या ठीक है। अगर ये गड़बड़ा है तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। 9 अगर खराब है 9 से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 10 खराब है 10 से रिलेटेड, बस इतनी सी बात। सर एक अच्छा एक बुरा हो तो क्या? मैंने अभी यहाँ मून केतु है, मून बहुत अच्छा है लेकिन केतु खराब है। हाँ, तो प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम तो नहीं, केतु आएगा तब होंगी ना सर नहीं, इन प्रॉब्लम। जनरल केतु आएगा तब प्रॉब्लम नहीं, होगी। केतु छोड़ देते जब हैं। आएगा की बात हम नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम है ये नहीं, पहले तो हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसकी जैसे मून केतु में मून खराब है, केतु खराब है और सन भी खराब है, तो फिर है ही। जबरदस्त है। तो अब इसके केस में क्या, वीनस ठीक है, मरकरी सन खराब है, तो इसका मतलब कम तरह है, उतनी नहीं होगी। ठीक है, कब होगी? जब इनका पीरियड आ जाएगा। सर आपने बोला कि एवरी हाउस हैज अ बॉडी पार्ट रिलेटेड, हाँ, तो 1, 6, 8, 12 का भी कोई ना कोई बॉडी पार्ट रहेगा। हाँ जी। लेकिन हम लोग जब कॉमन घर निकालते हैं तो आप 1, 6, 8, 12 के अलावा सब घर निकालते हैं। तो अगर 1, 6, 8, 12 के बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा तो वो कैसे समझेगा? हाँ, ठीक है, हम तो लोग इसका ये मतलब ये है कि ये जो है ये ज्यादा नहीं आएंगे। सॉरी, हाउस जो है ज्यादा कोई एक रिपीट नहीं होगा। ओके, मिक्स है, कहीं 7 हो रहा है, कहीं 9 हो रहा है, कहीं 10 हो गया, तो फिर क्या है, वो इंटेस्टाइन ही खत्म कर देगा, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या ब्रेन खत्म कर देगा, कुछ भी। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का अलग है, जो 1 से रिलेटेड होगा, राइट राइट। वो मैं अलग से आपको बता ही देता हूँ। यही हॉरोस्कोप भी लगी है, यही लगा लेंगे। वन मोर क्वेश्चन, जैसे आपने बोला कि एवरी प्लैनेट हैज अ सिग्निफिकेशन, तो उसका भी बता देंगे क्या प्लैनेट का क्या क्या देखना है हमको? मैं बता दूँ, लिख दूँ? हाँ लिख दूँ। डिक्टेट भी करेंगे तो भी चलेगा। हाँ, हम लोग लिख नहीं, वो फिर भूल जाऊंगा। अच्छा, नहीं, भूल जाएंगे कौन सा हुआ कौन सा रह गया। हाँ ठीक। जैसे जुपिटर है, एक तो लिवर हो गया, अब
अभी और कौन सा, अभी देख देंगे और कोई बचता है तो है। सन जो हो गया वो एक हो गया हार्ट, राइट आई, गॉल ब्लैडर, मून हो गया स्टमक, ब्लड, मार्स हो गया मसल, यूट्रस, प्राइवेट पार्ट्स, वीनस, किडनी, पेनक्रियास, सन, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, जॉइंट्स, बोन्स, सन बोन की हो गई, मर्क्यूरी, स्किन, नर्वस सिस्टम, नर्वस सर मर्क्यूरी में ईयर्स वर्स भी आएगा क्या? टेस्ट कोई बॉडी पार्ट नहीं है वैसे सिग्निफिकेंट। सर ईयर में राइट लेफ्ट नहीं होता है। तो हम मुश्किल हो जाएगा बताना थोड़ा सा कि राइट लेफ्ट का। क्योंकि वो कॉलेज में कुछ जो किताब दिया था उनमें सर ने किया था। नहीं नहीं वो तरीका है बताना थोड़ा मुश्किल है। तरीका क्या मैं बता देता हूँ कि थर्ड हाउस विल बिकम राइट ईयर एंड 11th हाउस विल बिकम लेफ्ट ईयर, ठीक है। और फीमेल्स में ये रिवर्स हो जाएगा। तरीका तो ये इस तरीके से 11th हाउस टांग है या हाथ है ये मुश्किल हो जाता है कई बार, बट 11th को हम टांग ही लेके चलते हैं, ठीक है। राहु केतु उसके कोई बॉडी पार्ट नहीं है। अब स्टमक का ऐसा कोई फिक्स नहीं है। स्टमक इज रूल्ड बाय मून, मरकरी, सन और 3 एंड देन ENT का जो है वो भी मिक्स दो है, मरकरी एंड मून। सर राहु केतु को वायरल इन्फेक्शन ले सकते हैं क्या? बिकॉज नो बॉडी पार्ट नहीं है। अच्छा बॉडी पार्ट यही बनते हैं यार, इसलिए मैं लिख रहा था कोई ठीक है। अब आ जाते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसी जन्म पत्री को लगा सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में पी साइलेंट। एक तो होगी डिप्रेशन, एक है हेल्यूसिनेशन, एक है सेंटिमेंटल। डिप्रेशन इज 2168, हेल्यूसिनेशन इज मून शनि, मून राहु। सेंटिमेंटल यू नो, ठीक है ना, दैट यू नो, मतलब कैंसर एसेंडेंट फलाना ढिमला है ना, वाटरी एसेंडेंट एंड मून एसेंडेंट, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे इन तीनों में से कौन सी है। डिप्रेशन में बता सकूं तो ये डिप्रेशन में है बंदा, मतलब पहले था अब नहीं है। इस 2168 कितने प्लैनेट बता रहे हैं? सन, मून, राहु, शनि एंड मरकरी। 1 2 3 4 5। तो जैसे राहु की दशा है तो फिर इसकी बैंड होगी राहु शनि ऑनवर्ड से। राहु शनि में इसको पता चला कि इसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। फिर राहु शनि, राहु मरकरी, राहु सन, राहु मून वर रियली बैड, रियली बैड, बहुत बुरे है, ठीक है ना।
अब कुछ लोगों को ये हेल्यूसिनेशन क्या होता है, दिखता है कुछ। ठीक है ना, तो हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई, तो वो जब ऊपर पहुंच गए मिले, बोलते हुए तुम तो भूत बन गए, बोलते तू तो चुड़ैल की चुड़ैल ही है ठीक है ना, तो भूत चुड़ैल ये सब नजर आते हैं, मतलब टू बी सीरियस व्हिच आई एम नॉट वेरी मच, लेकिन वो है कि भूत चुड़ैल का क्या है मतलब, यानी कि क्या है कि लोगों को कुछ दिखता क्या है कि उसके अंदर उनको ऑडियो भी होता है, कहीं को विजुअल भी होता है, कहीं को ऑडियो विजुअल दोनों होता है, दिखता भी है सुनता भी है और बात करते भी सुनता, देख भी रहा बोल रहे हैं, तो फिर उसको डिस्टर्बेंस होती है। जैसे हम लोग बैठे हैं, उसको 5 लोग और दिख रहे हैं एंड दे आर टॉकिंग, वो बच्चा क्लास में बैठा पढ़ रहा है, तो वो पढ़े या उनकी सुने, देखे सही क्या करेगा, क्योंकि उसको और कुछ भी नजर आ रहा होता है। तो वो ये कॉम्बिनेशन है, मून शनि मून राहु जब इकट्ठे होंगे तब होगा। अब मून दशा में दोनों होने चाहिए, सॉरी दशा नहीं, कॉम्बिनेशन इन दी चार्ट, मैं जस्ट शो यू, तब मैं आपको समझा पाऊंगा ये और उसको। चंद्र केतु, सो कंजंक्शन होना चाहिए या म्यूचुअल एस्पेक्ट? म्यूचुअल एस्पेक्ट तो हो नहीं सकता ना सर, सर इधर भी हो रहा है ना, मून राहु का नहीं हो सकता, मून शनि का, मून शनि का होता है। यस राइट। अब ये जैसे हेल्यूसिनेशन है, ठीक है, अब ये यहाँ पर कौन है, मून राहु इकट्ठे हैं। अब सिर्फ मून राहु इकट्ठे होने से नहीं बात बनती, इनमें जैसे मून में 6 बार है, राहु में भी 6 बार है, तब होगा। अगर उसमें 5-11 है फिर नहीं होगा। तो सारे मून राहु 2.5 दिन में तो मून राहु और 2.5 दिन में मून शनि और 2.5 दिन में मून शनि म्यूचुअल एस्पेक्ट, तो 1/3 या 1/4 पब्लिक 1/4 पब्लिक तो पागल ही है। तो सर 6-12 या 6-8-12 कुछ आना, मतलब दे शुड बी सिग्निफाइंग 6-8। और इधर 2168 की जरूरत नहीं है सर। 6-8 आ गया। That is a different problem. This is a different problem. अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी साइकोलॉजिकल 6-8 दोनों में आता है, तो उसको 6-8 तो आ ही रहा है। नहीं, then he has 2 problems. He'll have 2 problems basically. So he'll have both. हेलुसिनेशन और डिप्रेशन दोनों रहेंगे। That is some, हाँ, उसको hallucination भी रहेगा, depression भी रहेगा। सर इसमें कंजंक्शन चाहिए, एस्पेक्ट नहीं। No, ये mutual राहु aspect में also fine. राहु में तो सिर्फ कंजंक्शन ही हो सकता है, शनि में म्यूचुअल एस्पेक्ट भी हो सकता है। नहीं, वो पिछला जो चार्ट था उसमें मून 7वें घर में था, राहु एसेंडेंट में था। वो नहीं हुई, हाँ, वो नहीं। राहु शनि का 5th and 9th रहता है। नहीं मून से होता ना। हाँ नहीं, बट म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं होना। ओ हो नहीं mutual सकता, aspect। yes। ओके ओके। अब इसमें है मून और राहु, इसमें फिर मून राहु है। मून में क्या है 1/6/12, राहु में 1/6/12। अब जब राहु या मून का जब पीरियड चल रहा होगा तो तबाही हो जाएगी, दोनों का चल रहा हो तो फिर तो और मजेदार। So not only should this aspect or conjunction happen and they have negative combination, तो दोनों का पीरियड भी होना चाहिए। तो किसी एक का भी हाँ। चलेगा, और दोनों का जब होगा तो वो पीक पे होगा, वो प्रॉब्लम पीक पे। इसका क्या है सर 5-11? हर एक चीज का तोड़ तो यही है 5। कोई जो भी चीज रिलेटेड टू रिलेशंस, हेल्थ, फिजिकल और मेंटल, एजुकेशन एक्सेट्रा, उसमें एक ही हमारे पास 2-5-9-11, या फिर हेल्थ में 1-5-9-11 हो जाता है। बात तो 5-9-11 की है। जहाँ कंपटीशन, लिटिगेशन, स्टेटस, प्रमोशन, करियर, फाइनेंस की बात है 6-10-11, बस बाकी 6-8-12 खराब है, जो बस यही है और कुछ नहीं, इतना ज्यादा सिर खपाने की। सर कुंडली में चंद्र शनि साथ में है, चंद्र राहु साथ में, लेकिन चंद्र और राहु आर नॉट डिनोटिंग 6-8-12, सिर्फ 6 है। Then the person has no problem. सिर्फ 8 है, ये सिर्फ 12 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर उससे। 2 तो होने चाहिए, 6-8। वही बात है, ये 2 इकट्ठे हो जाएंगे, जहाँ 2 इकट्ठे हो जाएंगे यही है ना सर। स्कैंडलस लव है 5-8-12, 5-8 5-12, हाँ। नहीं स्कैंडल तब बनेगा ना यार, मोहब्बत तो सारी दुनिया कर रही है यार, उसमें क्या है, ये मोहब्बत क्यों कर रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम कर रही है, तो क्यों यार बिल क्लिंटन क्यों यार इसके साथ है, तो तुझे क्या लेना, तुझे क्या लेना, नहीं वो क्यों जी, वो तो उसकी वो थी स्कैंडलस, वो ऐसे थी जी, वो तो गलत कर रही हाँ, 5-8 इज नॉट दैट क्या कर रहा बैड। है, वो तो मेरी बात 2 हाउस आ गए तो
डोंट टॉक अबाउट मी, है ना, उसकी बात मत करो। सर आपने लास्ट टाइम क्लैरिफाई किया था ओवर लंच कि जिसको एक्चुअली कुछ दिख रहा है भूत या कुछ, उसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा क्या, और फिर भी उसको दिख रहा है, तो वो सच है? समझ से कि मुझे ऐसा दिखता है, भूत दिखता है। सर क्या पता ये सच है या नहीं, ये मैं नहीं जानता भाई, क्योंकि मुझे नहीं दिखता। हाँ, तो जिसको तो अगर मेरा ये होता तो मैं फिर उसको सच कह रहा होता ना। हाँ। तो क्या सच है ये तो मैं नहीं जानता। So it's quite possible कि एक्चुअल है उसको दिख रहा है। हाँ हो सकता है, चलो तो भाई डॉक्टर उसको क्यों ट्रीट करे, कोई डॉक्टर को नहीं दिख रहा, लेकिन तांत्रिक को दिख रहा है, तो तांत्रिक उसको ट्रीट कर लेगा डिफरेंट तरीके से, वो करेगा ट्रीट डिफरेंट तरीके से। वो बोलेगा देखो नींबू काट दिया, वो उसका वही वो कट गया, बोले हाँ ये कट गया, या तो उसको भ्रम है। अब हम तो भ्रम ही कहेंगे क्योंकि हमें दिखता नहीं, हमें सच्चाई का ये तो समझ गया ना। सर इसमें केतु नहीं आता है। नहीं केतु से मिला। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये मेंटल हेल्थ। सर अनदर थिंग, जैसे चंद्र और शनि या चंद्र और राहु, सपोज दे आर इन असेंडेंट, तो बहुत ज्यादा ग्रेविटी हो जाएगी इसकी, और वो 6-8-12 दिखा रहे हैं, हाँ फिर ग्रेविटी ज्यादा है। और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा इसमें एक और भी है, अगर सिर्फ राहु लगन में आ गया, मैंने भी अकेला। अगर सपोज और एक केस देखा था और उसमें हेल्यूसिनेशन थी, और राहु की डिग्री जो और असेंडेंट की डिग्री थी ना विद इन 1 डिग्री थी, वेरी क्लोज टू दैट बॉर्डर। एक मैंने केस को देखा था, बाकी अब मैं और राहु में 6-8 था। हाँ 6-8 था। बाकी उसका मिलते नहीं यार, ये और उसको जाती कहाँ है, रेयर ही आएंगे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अदिति का, ठीक है, ये हमारा हो गया हेल्थ का। अभी अब एक्सीडेंट कराएंगे, ठीक है, बंद कर, तो ये मैंने बंद कर दिया।